तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी मशीन ऊपर की सिलाई खराब दे रही है तो कैसे ठीक करें, और नीचे की सिलाई खराब दे रही है तो कैसे ठीक करें, उसके बाद धागा तोड़ रही है तो कैसे ठीक करें। सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले। 2 से 3 चीजें ही ऐसी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर हमारी मशीन सिलाई छोड़ कर चल रही है तो वो वाला भी तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे ठीक करें। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम बताने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक बात करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, आप कहाँ से हैं हमें जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, ये हमारे पास नेशनल कंपनी की मशीन, जो कि एक अम्ब्रेला मशीन है। अम्ब्रेला मशीन इसे बोलते हैं। तो ध्यान से देखें, आज हम इसी में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखें, अगर हमारी मशीन नीचे की सिलाई इस तरीके से दे रही है तब भी हम इस वीडियो को देखें। उसके बाद अगर हमारी मशीन सिलाई छोड़ रही है, ठीक इस तरीके से सिलाई छोड़ती है, तो अगर इस तरीके से सिलाई छोड़ती है, देखें ध्यान से, कुछ इस तरीके से बीच बीच में टाप मारती है। इसे टाप मारना भी बोलते हैं या फिर सिलाई छोड़ कर चलना बोलते हैं। और इस तरीके की ऊपर की सिलाई खराब आ रही है, दानेदार कुछ इस तरीके से आ रही है, या फिर नीचे की इसी तरीके से आ रही है, ठीक है, या ऊपर आए या नीचे आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही मतलब बात एक ही है। जब नीचे की सिलाई खराब है तो कैसे ठीक करें, ऊपर की सिलाई खराब आए तो कैसे ठीक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, अगर आपकी मशीन टाप दे रही है, जिसे टाप बोलते हैं यानी कि सिलाई छोड़ कर चलना बोलते हैं, तो उसे हम कैसे ठीक करें। तो उसके लिए मैं क्या करना, बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे ताकि आप घर पर इजी कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मशीनें खोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कि अब हम आपको बताएं कि ये वाली रॉड खोलकर इसे ऊपर नीचे खसका के सही करें, तो ऐसा नहीं है। तो पहले तो हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे। अगर उस तरीके से नहीं ठीक होगी तब आप इसे खोलकर तब आप सही कर सकते हैं, ठीक है। वो भी तरीका हम आपको बताएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। जो 2-3 कारण है उन्हीं को बताते बताते टाइम काफी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अगर इस तरीके से आपकी मशीन इस तरीके से देखें ध्यान से, अगर टाप मार रही है, जैसे टाप मारना बोलते हैं या फिर सिलाई छोड़ चलना बोलते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करना है, आपके पास पेंचकस होना चाहिए। तो इस तरीके से पेंचकस से आप इसे खोल लें, ठीक है, इस नीडल को खोल लें। देखें ध्यान से, इस नीडल को खोल लें। और पहली बात तो ये है कि जो ये चपटा वाला हिस्सा है, ये ध्यान से देखें, जो ये चपटा वाला सुई का चपटा वाला हिस्सा है, इसे 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 बिल्कुल इस साइड रखें। ये झेंक है इस साइड, बिल्कुल इसके सामने जस्ट रखें, ठीक है, चपटे वाले हिस्से को। और ये इस साइड में किनारी वाला हिस्सा होता है, देखें ध्यान से। भाई थोड़ा ब्लर कर जाता है मोबाइल, इसलिए शायद आपको कम सही में समझ में ना आए। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जो किनारी बनी हुई होती है, ये वाला हमारा इस साइड में रहे। अब सुई को क्या करना है, ठीक है, जैसे कि सुई मान लो हमारी सिलाई छोड़ रही है, तो आपको क्या करना है, मामूली सी, ठीक है, जैसे कि देखें ध्यान से, आपको इतना थोड़ा इतनी बीच में जो गैप दिखा रहे हैं, इतना आपको सुई को नीचे बढ़ा के लगाना है, ठीक, कितना, देखें ध्यान से, इतना, ठीक, इतना आपको सुई को नीचे बढ़ाकर लगाना, हल्का सा नीचे सरका के लगा के देख लें, तो आपकी मशीन की ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी और आपकी मशीन सिलाई छोड़कर चलना बंद कर देगी। तो इस तरीके से सुई को लगाते हैं, सुई लगाना सीख लें। देखो पहला तरीका ये सिंपल तरीका है, इसमें हमें कोई चीज खोलनी नहीं पड़ेगी और आसानी से हम लगा देंगे। तो इस तरीके से ये पहला तरीका मेरा है। इस तरीके से जैसे कि आपकी मशीन सिलाई छोड़ रही है तो आपको क्या करना है, निडल सही तरीके से लगा लेनी है। देखें ध्यान से वीडियो को, इस तरीके से निडल को लगा लेना है बिल्कुल सही से, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी मशीन सिलाई छोड़ रही है तो निडल को थोड़ा नीचे सरका के लगा सकते हैं, ठीक, नीचे हल्का सा मामूली सा नीचे खसका के लगा लें, तो आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से देख लें, कुछ इस तरीके से हमारी निडल लगी ही होती है। तो हमारी निडल नीचे खसकाएं तो कितना खसकाएं ये भी देखें। चलिए इसे हटाते हैं। अब इसमें सुई हमारी देखें, पहले सुई हमारी कहाँ पर आ रही है, इसकी बॉबिन केस को निकाल कर बाहर करें, तब आपको बताते हैं कि सुई हमारी कहाँ तक आनी चाहिए, तब हमारी मशीन सिलाई छोड़कर नहीं चलेगी। इस तरीके से देखें, थोड़ा पास से देखें ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो इस तरीके देखें, जब सुई हमारी नीचे जाती है तो हमारी सुई कहाँ तक आनी चाहिए, देखें हमारी सुई इतनी आनी चाहिए। देखें ध्यान से, सुई का छेंक हमें आसानी से दिखाई पड़ रहा है। हाँ देखिए ऐसा भी है, और छेंक हमारा हाफ छेंक दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें हाफ छेंक दिखाई पड़ रहा है, ठीक, फुल छेंक नहीं दिखाई पड़ रहा, हाफ छेंक दिखाई पड़ रहा है। इतनी ही हमारी सुई नीचे होनी चाहिए, ठीक है। हाफ छेंक बिल्कुल साफ साफ आपको चमकते हुए दिखाई पड़ना चाहिए। और ये चीज जो ये सुई है हमारी, ध्यान रखें, सुई हमारी इसमें ना लड़े। देखें ध्यान से, थोड़ा सुई हमारी शटल में यहाँ पर ना टकराए, ठीक है, इतना भी विशेष ध्यान रखें। ज्यादा अगर नीचे कर दी तो फिर हमारी जो शटल है, हमारी जो सुई है, इसमें यहाँ पर लड़ने लगेगी। देखें ध्यान से थोड़ा, चलिए आपको पास से दिखाते हैं। यहाँ पर लड़नी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर लड़ने लगी तो सुई की नकुन खराब हो जाएगी। तो इतना नीचे भी ना करें कि हमारी नकुन नीचे खराब हो जाए। और सुई नीचे कहाँ से करना है, ध्यान से देखें। पहला तो हमने आपको बता दिया, यहाँ से आप ढीला करके सुई को थोड़ा नीचे करके चढ़ा सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ से पेंच को खोल लें, ठीक है, इस पेंच को भी थोड़ा ओपन कर लें, इस पेंच को भी खोल लें। इस तरीके से खोलकर, इस तरीके से ये वाला जो पेंच होता है, जो सुई वाली रॉड वाला पेंच है, तो इसे थोड़ा लूज करके और हल्का सा नीचे सरका कर
नीचे मामूली सा सरका के और फिर पेंच को कस दें तो हमारी सुई वाली रॉड नीचे हो जाएगी, तब भी आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो चलिए, ये प्रॉब्लम तो थी आपकी सिलाई छोड़ कर चलने की। अगर प्रॉब्लम नहीं सही हुई तो मैं आप कमेंट करें, हम आपको वीडियो प्रॉपर बनाकर देंगे। तो चलिए, ये तो प्रॉब्लम हो गई आपकी सिलाई छोड़ कर चलने की। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी मशीन धागा क्यों तोड़ती है। तो चलिए, धागा तोड़ना भी हम आपको यहीं से बता देते हैं। तो देखिए, धागा तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, शटल हमारी यहाँ पर देखें ध्यान से, शटल हमारे यहाँ पर थोड़ा स्क्रैच आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आप चेक करके देखना, इस तरीके से स्क्रैच से पड़ जाते हैं, हमें भी हल्का हल्का यहाँ पर खुरदरा सा लग रहा है। तो स्क्रैच पड़ने से ही हमारी मशीन में धागा तोड़ने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, ये हमारे पास रेगमाल का कागज रेगमाल का टुकड़ा है। तो हमें क्या करना है, आप इस तरीके से चेक करके देख लें कि आपकी मशीन यहाँ पर स्क्रैच तो नहीं है, इसी की वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ने लगी। तो आपको क्या करना, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा हल्का सा रेगमाल से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से कर लेना है, ताकि यहाँ चिकनाहट आ जाए और आपकी मशीन धागा तोड़ना बंद कर दे। तो ये खास कारण होता है इसका धागा तोड़ने का। ठीक, तो इस तरीके से आप धागा तोड़ने से बच जाएंगे। एक और प्रॉब्लम समझें, एक तो हमारी ये प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ से आप स्क्रैच इसके साफ कर सकते हैं और धागा तोड़ना बंद कर देगी। अब दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारी इसमें शटल में, वो इसमें पटरी में। तो चलिए, पटरी को खोलकर दिखाते हैं कि पटरी में कहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, तब हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो इसके लिए हमें बड़ा पेंचकस चाहिए। तो इस पेंचकस से भी हम खोल सकते हैं। तो चलिए, इससे खोलकर तब हम आपको बताते हैं कि हमारी मशीन पटरी कहाँ पर प्रॉब्लम देने लगती है और इसे कैसे ठीक करें। ठीक, मेन चीज होती है ठीक करना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें ठीक करना है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और एक इसे अपनी प्यारी सी लाइक प्रदान करें। तो चलिए, इस तरीके से इसे खोल लेते हैं। तो जो खास प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी यहाँ से पटरी से। देखें ध्यान से, ये पटरी होती है और पटरी में प्रॉब्लम क्या आ जाती है, पटरी हमारी या तो सुराग बड़ा हो जाता है, चलते चलते सुराग बड़ा हो जाता है और यहाँ पर नए स्क्रैच आ जाते हैं, बहुत सारे स्क्रैच आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन स्क्रैचों को कैसे ख़त्म करना है। अगर इस तरीके की आपके पास चिमटी हो, ठीक है, तो भी सही चलेगी। उसके बाद अगर आपके पास कील हो, जो दीवार में नहीं ठोकी जाती है कील, ठीक, कील ठोकने वाली कील, जिसकी किनारी मतलब जिसकी जो नकुन होती है वो चारों तरफ से मुड़ी हुई होती है, यानी कि बिल्कुल मतलब कि आगे पैनी होती है। तो इस तरीके से होल में डालकर और इस तरीके से अगर हम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आपकी यहाँ पर चिकनाहट आ जाएगी। ठीक, मेन चीज़ होती है हमें यहाँ पर चिकनाहट करना है। ठीक, और कुछ नहीं, यहाँ पर चिकनाहट आ जाएगी। इस होल में चिकनाहट आने से क्या होगा, फिर हमारी ये पटरी सही काम करने लगी और धागा तोड़ना मशीन बंद कर देगी। और अगर ज़्यादा धागा तोड़ रही है तो आप पटरी को ही चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारी धागा तोड़ने। अगर हमारी मशीन धागा तोड़ रही है तो आप कैसे ठीक करें। तो चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारी सिलाई खराब आना, नीचे की सिलाई खराब आना या ऊपर की सिलाई खराब आना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये वाली है। तो इसे कैसे ठीक करें, अगर नीचे की सिलाई खराब आ रही है तो उसे कैसे कहाँ पर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। अब हमें देखना है जो हमारी नीचे की सिलाई दानेदार आ रही इस तरीके की, तो उसे कैसे ठीक करें। तो उसकी प्रॉब्लम हमारी यहाँ से होती है। देखें ध्यान से थोड़ा, कभी कभी क्या होता है कि जो ये टेंशन होती है, ये हमारी कभी कभी यहाँ पर फंस जाती है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर फंस जाती है, तब हमारी मशीन नीचे की सिलाई खराब देने लगती है, या फिर बहुत ही हार्ड होती है। ये चीज़ बहुत ही हार्ड होती है, यानी कि बहुत ही टाइट होती है, तब ये चलती है। अगर ढीली रखेंगे तो ये कहीं यहाँ फंसेगी, कहीं यहाँ फंसेगी। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से दबाकर, इस तरीके से हल्के से दबाकर और इसे फ्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं फ्री हो रही, ठीक, कभी कभी क्या होता है फिर भी फ्री नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, तो इस तरीके से इसे पेंच को खोल लें। ठीक है, यहाँ पर देखें ध्यान से, इस पेंच को हल्का सा लूज कर लें। ठीक, इस तरीके से पेंच को लूज कर लें, ऐसे करके और ऐसे करके पेंच को लूज कर लें। लूज करने के बाद क्या करना है, इस तरीके से लूज कर लें। लूज करने के बाद जो हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जुगाड़ है। तो उससे फिर हमारी मशीन कभी भी ना धागा तोड़ेगी, ना नीचे की सिलाई खराब देगी। तो चलिए, इस तरीके से इसे लूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक जो पेंच दिया गया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको सही से साफ दिख रहा होगा। कोशिश तुम्हारी यही है कि भाई हम अच्छे से आपको बता सकें। तो जो पेंच दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा लूज करेंगे, हल्का सा इसे लूज कर लेंगे। और आप यहाँ से इसे देखें ध्यान से, इस तरीके से इसे हल्का टाइट या ढीला यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे जाके फंस जाता है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा इस तरीके इस साइड घुमा लें, तो ये फंसना बिल्कुल बंद कर देगी और ये अच्छे से मूव करेगी। लेकिन ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, धागा इस साइड चला जाता है या फिर धागा इस साइड चला जाता है, तो आपको थोड़ा ऊपर रखना है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर रखना, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, ना ज़्यादा ढीला करना, इस तरीके से कर लेना है। और करने के बाद ठीक ध्यान से देख लें, पहले चेक करके कि हमारा कहीं फंस नहीं रहा। उसके बाद यहाँ से पेंच लेकर यहाँ से इसे कस दें, तो हमारी मशीन नीचे की सिलाई भी सही देने लगेगी और ऊपर की सिलाई भी सही आएगी। ठीक, नीचे ऊपर दोनों की सिलाई एकदम सही, एकदम बढ़िया देगी।
बस ये आपको सेटिंगें करनी है। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो उसे भी इसी तरीके से ठीक करेंगे। और ध्यान से देख लें, थोड़ा कहीं धागा वगैरह फंस जाता है इसमें, ठीक, इससे भी हमारी मशीन प्रॉब्लम देने लगती है। तो धागा फंसने से भी कभी कभी हमारी मशीन गड़बड़ करने लगती है और नीचे की सिलाई ख़राब देने लगती है। तो इसमें फूंक मार के धागा अगर हो तो निकाल दें, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सही हो जाएगी। आपकी मशीन कभी भी नीचे की सिलाई या ऊपर की सिलाई ख़राब नहीं देगी। तो इस तरीके से चलिए अब हम चलाकर दिखाते हैं। मशीन हमारी एकदम सही है। ये मशीन पहले प्रॉब्लम दे रही थी लेकिन अब नहीं दे रही, अब बिल्कुल सही चल रही है। इसमें जो ये पेंच है हमारा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसकी वजह से हमारी मशीन टाइट भी हो जाती, ढीली भी हो जाती। तो चलिए इस तरीके से अब हम चलाकर दिखाते हैं आपको मशीन मेरी कैसी चल रही है। तो चलिए इस तरीके से धागा डाल लेते हैं। ध्यान रखें, अगर हमारी मशीन ऊपर की सिलाई ख़राब दे रही है तो हमारी ये जो बॉबिन केस होता है यहाँ से धागा ढीला चलता है, तभी हमारी मशीन ऊपर की सिलाई ख़राब देती है। फिलहाल में बॉबिन केस सही है बिल्कुल। इस तरीके से लटकाने से चेक करके देख लें, लटका कर कि अगर मतलब ढीला धागा होगा तो ये चीज़ अपने ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगी, ठीक। लेकिन धागा सही है बिल्कुल, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो चलिए चेक करके दिखाते हैं मशीन कैसी चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉबिन लगा लें और इस तरीके से चलाकर देखें। चलिए देखते हैं, हमारी मशीन पहले से ही ठीक है लेकिन अब और भी सही होगी। तो इस तरीके से चलाकर देख लें। चलिए थोड़ा पास से देख लेते हैं। तो देखें ध्यान से, सिलाई एकदम मेरी ओके चल रही है, एकदम चकाचक चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। बस हम आपके लाइक का इंतज़ार करते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।